नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। मूषक राज हिरण्यक ने लघुपतनक नामक कौवे से हंसकर कहा, तुम्हारे साथ कैसी मित्रता, क्योंकि संसार में जिसके साथ जो मिलने योग्य होता है बुद्धिमान लोग उसे उसी के साथ मिलाते हैं। मैं चूहा भोजन हूँ और तुम कौवा भोजन करने वाले हो, अतः हम में प्रेम कैसे होगा, अर्थात हमारी मित्रता नहीं हो सकती। अन्य भी और भी सुनिए। भक्ष भक्षक यो प्रीते विपत्ति कारणम मतम श्रृगालात पास बद्धो असौ मृग है काकेन रक्षित है। भक्ष भक्षक यो प्रीति ही विपत्ति है कारणम मतम श्रृगालात पास बद्ध है असौ मृग है काकेन रक्षित है। अब अनवय देखिए। भक्ष भक्षक यो प्रीति ही विपत्ति है कारणम मतम श्रृगालात पास बद्ध है असौ मृग है काकेन रक्षित है। भक्ष यानी तो जो खाद्य है और भक्षक खाने वाला है, द्वंद्व समास है इसमें। तो खाद्य और खाने वाला, इन दोनों की प्रीति जो प्रेम है या मित्रता है वह विपत्ति है, विपत्ति का या आपत्ति का कारण में यानी कारण मतम यानी मानी गई है या बतलाई गई है या बन जाती है। तो भक्ष और भक्षक इन दोनों की जो प्रीति है, मित्रता है, वह आपत्ति का कारण बन जाती है। श्रृगालात पास बद्ध है। श्रृगालात गीदड़ सियार से पास बद्ध है। पास यानी जो जाल है उसमें, बद्ध यानी फंसाया गया, सियार के द्वारा जाल में फंसाया गया। असौ वह मृग यानी जो हिरण है वह काकेन रक्षित है। काकेन यानी कौवे के द्वारा, रक्षित है यानी बचाया गया। तो जैसे सियार द्वारा जाल में फंसाया गया वह हिरण कौवे से बचाया गया। वायसो अब्रवीत है। वायस यानी जो लघुपतनक नामक जो कौवा था वह अब्रवीत है, बोला, कथम एतत, एतत कथम, यह कैसे, अर्थात श्रृगाल द्वारा फंसाए गए मृग को काक ने मुक्त किया, यह कथा किस प्रकार है, हमें भी सुनाइए। हिरण्यक है कथयति। हिरण्यक नामक जो चूहा था वह कथयति कहता है, अस्ति मगध देश से चंपकवती नाम अरण्यानी। अस्ति यानी है, मगध देश है, मगध देश में चंपकवती नाम अरण्यानी, चंपकवती नाम की नाम वाला अरण्यानी वन। मगध देश में चंपकवती नाम का वन है। और यदि अस्ति को आगे लगा देते हैं तो इसका भूतकाल भी बन जाता है कि उस समय तो वह वस्तु थी, अब वर्तमान में हो भी सकती है अथवा नहीं हो सकती है। तो मगध देश में चंपकवती नाम का वन, अस्ति का अर्थ था भी बन जाएगा, इसलिए चंपकवती नाम का वन था। तस्याम चिरात महता स्नेहेन मृग है काकौ निवसत है। तस्याम उस जो चंपकवती नाम का वन था उसमें चिरात लंबे समय से महता स्नेह है, महता ने अत्यधिक स्नेह यानी स्नेह से, प्रेम से, मृग काकौ, मृगश्च काकश्च, मृग काकौ द्वंद्व समास है।
तो मृग यानी हिरण और काक यानी कौवा। हिरण और कौवा दोनों निवास करते थे, अर्थात उस चंपकवती नाम का जो वन है उसमें एक हिरण और कौवा अत्यधिक प्रेम से रहते थे। स च मृगः स्वेच्छया ब्राह्मण हष्ट पुष्टांग केनचित श्रगालेन अवलोकितः। च और स है मृग है, स वह मृग यानी जो हिरण है वह स्वेच्छया ब्राह्मण, स्वेच्छा पूर्वक ब्राह्मण यानी घूमता हुआ, जो अपनी इच्छानुसार वन में घूम रहा था। हष्ट पुष्टांग है, और जो हष्ट पुष्ट था, हट्टा कट्टा था, ऐसा उस हिरण को केनचित है, किसी श्रृगालेन अवलोकित है, किसी श्रृगालेन यानी सियार के द्वारा या गीदड़ के द्वारा अवलोकित यानी देख लिया गया। तो जो हिरण, वह हिरण जो अपनी इच्छानुसार जंगल में जो घूम रहा था उसको, और वो भी कैसा था, मोटे ताजा जो शरीर वाला था, हष्ट पुष्ट था, ऐसे हिरण को किसी सियार के द्वारा देख लिया गया। तम दृष्ट्वा श्रृगालो चिंत्य श्रृगाल अचिंत्यत है। तम दृष्ट्वा उस हष्ट पुष्ट शरीर वाले हिरण को देख करके श्रृगाल है, उस सियार ने अचिंत्यत विचार किया, सोचा, आ कथम एतत् मांसम सुललितम भक्ष्यामि। अरे कथम कैसे, एतत् मांसम इस हिरण के मांस को, कैसा, सुललितम मनोहर स्वादिष्ट, जो स्वादिष्ट मांस है, इस हिरण का जो स्वादिष्ट मांस है उसको कथम यानी कैसे, भक्ष्यामि भक्षण करूं, अर्थात खाऊं, तो मैं किस प्रकार इसके जो इसका जो मनोहर जो मांस है, या जो अच्छा जो मधुर स्वाद वाला रमणीय जो मांस है उसको किस प्रकार से खाऊं। फिर विचार मन में आता है कि भवतु अच्छा विश्वासम तावत उत्पादयामि। तावत यानी तो, विश्वासम उत्पादयामि, विश्वासम यानी विश्वास को, उत्पादयामि यानी उत्पन्न करता हूं, पहले मैं इसके अंदर विश्वास उत्पन्न करता हूं। इत्यालोच्य है, इति आलोच्य, इति यानी इस प्रकार से, आलोच्य यानी विचार करके, सोच करके, उपसृत्याब्रवीत है, उपसृत अब्रवीत है, उपसृत यानी समीप जाकर के, अब्रवीत बोला। तो वह कहता पहले मैं इसके अंदर विश्वास उत्पन्न करता हूं, और इस प्रकार से उस हिरण के पास जाकर के बोला, मित्र कुशलम ते, हे मित्र, हे सखा, कुशलम मंगलम ते यानी तुम्हारा कुशल यानी कल्याण या मंगल, ते यानी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। मृगेणोक्तम, मृगेण उक्तम, मृगेण यानी हिरण के द्वारा, उक्तम यानी कहा गया, कस्तम कहे तुम, कह यानी कौन, तुम यानी तुम कौन हो जो मुझसे मित्र कह रहे हो, सखा कह रहे हो। स ब्रूते, स यानी वह जो सियार था वह ब्रूते बोला, क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बू को अहम। क्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र यानी तुच्छ, बुद्धि यानी बुद्धि नाम वाला, क्षुद्र बुद्धि नाम वाला जम्बू कहे हम, जम्बू यानी सियार, अहम यानी हूं, अहम यानी मैं, क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बू कहे, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम वाला जम्बूक हूं, सियार हूं। तो जो हितोपदेश है इसमें यथा नाम तथा गुण है,
तो जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसके अंदर गुण है। क्योंकि सियार तुच्छ बुद्धि का है, इसलिए मित्र के साथ दगा करने के लिए, हिरण के साथ दगा करने के लिए मित्रता कर रहा है और अंत में उस खुद मारा जाता है। इसलिए इसका नाम जो लेखक है उसने क्षुद्र बुद्धि रखा है। तो वह सियार बोला, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम वाला सियार हूं। अत्रा अरण्ये बंधुहीनो मृतवतः एकाकी निवसामि। अत्र अरण्ये, अत्र यानी इस, अरण्य यानी वन में, बंधुहीन है, बंधु बांधवों से, परिवार से हीन रहित, सखा से रहित। मित्र को भी बंधु कहा जाता है, इसलिए मैं मित्र से रहित मृतवत है, मरे हुए के समान एकाकी निवसामी। एकाकी यानी अकेला, निवसामी यानी रहता हूं। इदानीम त्वाम मित्रम आसाद पुनः स बंधुर्जीव लोकम प्रविष्टो अस्मि। इदानीम इस समय, त्वाम यानी तुम्हें, आपको, मित्रम आसाध्य, मित्र के रूप में आसाध्य यानी प्राप्त करके, मित्र बना करके, पुनः दोबारा से बंधु जीव लोकम, बंधुओं से युक्त जीव लोक में, प्रविष्टो असि, प्रवेश कर रहा हूं। मैं अपने जो परिवार आदि के रूप में प्रवेश कर रहा हूं। तो इस समय तुम मित्र को प्राप्त करके बांधव वाले संसार में, अर्थात मित्र के लाभ से युक्त सुख की स्थिति में आ गया हूं। अधुना इस समय, अब, तब अनुचरेण है, तब यानी आपके, अनुचरेण यानी अनुसरण करने वाला, मया यानी मेरे द्वारा, सर्वथा भवितव्यम इति ही, सर्वथा यानी हमेशा, भवितव्यम इति रहूंगा, इस प्रकार से, अर्थात तब मैं हमेशा आपका अनुसरण करने वाला रहूंगा, या मुझे आपका अनुसरण करने वाला होना चाहिए। इति ऐसा उसने कहा। मृगेणोक्तम, मृगेण धन उक्तम, मृगेणोक्तम गुण संधि है। तो मृगेण यानी हिरण के द्वारा, उक्तम कहा गया, एवमस्तु, एवं अस्तु, एवं मैंने ऐसा, अस्तु यानी हो, ऐसा ही हो। अर्थात यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं, आप इस जो वन में अकेले घूम रहे हैं, आपका कोई भी परिवार वाला नहीं है, कोई मित्र नहीं है, तो और मुझे मित्र बनाना चाहते हैं तो ऐसा ही हो, अर्थात मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ततः पश्चात अस्तंगते सवितरी भगवती मरीचि मालिनी तौ मृगस्य वास भूमिम गतौ। ततः इसके पश्चात, ततः इसके पश्चात अस्तंगत है, अस्तंगत है, अस्तांचल हो जाने पर, अस्ताचल हो जाने पर, या सवितरी, जो सूर्य भगवान, भगवती यानी भगवान, सवितरी भगवती, सवितरी यानी सूर्य, भगवती यानी भगवान, सूर्य भगवान जो कैसा है, मरीचि मालिनी, मरीचि मालिनी, मरीचि यानी किरणों की, मालिनी यानी माला वाला, अपनी किरणों रूपी मालाओं वाला, या किरणों की मालाओं वाले जो भगवान, जो सूर्य देव है, उसके अस्तमगत है, अस्त हो जाने पर, अर्थात सायंकाल हो जाने पर के पश्चात, तौ दोनों, हिरण और वह क्षुद्र बुद्धि नाम का जो सियार था, वे दोनों मृगस्य वास भूमिम गतहु, मृगस्य यानी हिरण के, वास भूमि यानी निवास स्थान को, गतहु यानी चले गए। सायंकाल होने पर वो हिरण के निवास स्थान पर गए। तत्र वहां पर चंपक वृक्ष शाखायाम है, चंपक, चंपा नामक वृक्ष की शाखायाम, शाखा पर सुबुद्धि नामा का को मृगस्य चिरमित्रम निवसति ही। सुबुद्धि नाम का, सु यानी अच्छी, बुद्धि नाम वाला, काक है कौवा, मृगस्य है हिरण का, चिरमित्रम लंबे समय से जो मित्र था,
बहुत लंबे समय से जो मित्र है ऐसा निवसति यानी रहता था। तो वहां पर उस वृक्ष पर, चंपक जो वृक्ष है उसकी शाखा पर सुबुद्धि नाम का कौवा, जो कि हिरण का बहुत लंबे समय से मित्र था, वह रहता था। तौ दृष्टवहा, तौ यानी दोनों को, दृष्टवा यानी देख करके, काक है अवदत, काक यानी जो कौवा है, सुबुद्धि नाम का जो कौवा है वह अवदत यानी बोला, सखे चित्रांग है, हे सखे मित्र चित्रांग, जिसके अंग यानी शरीर पर चित्र बने हुए हैं, इस प्रकार का। तो हिरण के जो शरीर है उस पर वह चित्र कवरा था, उसके कई सारे जो सारे शरीर पर चित्र बने हुए थे, तो इस वजह से उसका नाम चित्रांग था। तो उसने जो सुबुद्धि नामक कौवा है उसने कहा, हे सखा चित्रांग, हे हिरण चित्रांग, कहे अयम द्वितीय है। तो को अयम द्वितीय, कहे अयम द्वितीय, कह यानी कौन, अयम यानी यह, द्वितीय यानी दूसरा। ये जो तुम्हारे साथ आज जो आ रहा है ये दूसरा कौन है? मृग है ब्रूते, हिरण बोला, जम्बू को अयम, अयम जम्बूक है, अयम यानी यह, जम्बूक यानी सियार है, क्षुद्र बुद्धि नाम का सियार है, अस्मत् सक्षम इच्छन आगत है, अस्मत् यानी हमसे, सक्षम यानी मित्रता की, इच्छन यानी इच्छा रखता हुआ, आगत यानी आया है, ये हमसे मित्रता करना चाहता है और हमसे दोस्ती करने के लिए ये यहाँ पर आया है। काक है ब्रूते, काक यानी कौवा, ब्रूते यानी बोला, मित्र हे सखा हे दोस्त, अकस्मात आगंतुनाम सह मैत्री न युक्ता, अकस्मात यानी अचानक, आगंतुना यानी आए हुए व्यक्ति के, सह यानी साथ में, मैत्री यानी मित्रता, न यानी नहीं, युक्त यानी उचित है, अचानक आए हुए व्यक्ति से दोस्ती करना ये उचित नहीं है, ये आपने अच्छा नहीं किया। तद न भद्रम आचरितम, तत् इसलिए न यानी नहीं, भद्रम यानी अच्छा, आचरितम यानी आचरण किया, आपने अचानक आए हुए व्यक्ति से, अचानक आए हुए इस सियार से दोस्ती कर ली, ये आपने अच्छा कार्य नहीं किया या अच्छा आचरण नहीं किया है।